चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जेम्स क्लियर के काम के आधार पर समझेंगे कि किसी आदत को इतना ज्यादा मजेदार, इतना आकर्षक कैसे बना दें कि उसे नजरअंदाज करना बस नामुमकिन हो जाए। ये है बिहेवियर चेंज का दूसरा नियम। लेकिन उससे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना कितना अच्छा है, लेकिन रात में घंटों तक फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। या फिर सलाद की जगह जंक फूड ही क्यों अच्छा लगता है? अजीब है ना? इस पहेली के पीछे एक बड़ा ही मजेदार साइंस है, और आज हम उसी की परतें खोलने वाले। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसकी जड़ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं सुपरनॉर्मल स्टिमुली, या कहें अति उत्तेजना। ये ना हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक तरह का हैक है, जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। तो ये सुपरनॉर्मल स्टिम्युलाई है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये किसी भी नेचुरल सिग्नल का एक एग्जैजरेटेड, मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया वर्जन है। और ये इतना पावरफुल होता है कि हमारा दिमाग असली चीज से भी ज्यादा मजबूती से इस पर रिएक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट आया है डच साइंटिस्ट निको टिनबर्गेन के एक्सपेरिमेंट्स से, और आप देखेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी पर कितना ज्यादा असर डालता है। और ये कितना सिंपल लेकिन पावरफुल है, ये बड़ा मजेदार है। देखिए टिनबर्गन ने क्या देखा कि हेरिंगल के जो चूजे होते हैं वो खाने के लिए अपने माँ की चोंच पर बने एक छोटे से लाल धब्बे पर चोंच मारते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 बड़े बड़े चमकीले लाल धब्बों वाली एक नकली चोंच बना दी। और जानते हैं क्या हुआ? चूजे तो जैसे पागल हो गए, वो असली चोंच को छोड़कर उस नकली चोंच पर टूट पड़े। ये एक साफ इशारा था कि एक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया सिग्नल असलियत से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जिससे ये बात और भी पक्की हो जाएगी। एक हंस होती है ना, वो कुदरती तौर पर अपने भटके हुए अंडे को वापस घोंसले में धकेलने के लिए प्रोग्राम्ड होती है। लेकिन जब उसे एक वॉलीबॉल दिया गया, जो कि अंडे का ही एक बहुत बड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन है, तो पता है क्या हुआ? उसने अपने असली अंडे को इग्नोर कर दिया और उस बड़े से वॉलीबॉल को घोंसले तक ले जाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतलब उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को एक ज्यादा पावरफुल नकली सिग्नल ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। और ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, हमारी आज की दुनिया इन सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई से भरी पड़ी है। सोचकर देखिए, जो जंक फूड इंडस्ट्री है वो नमक, चीनी और फैट का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है जिसे ब्लिस पॉइंट कहते हैं, जिसे हमारा दिमाग इग्नोर कर ही नहीं सकता। या फिर सोशल मीडिया के वो चमकीले लाल नोटिफिकेशंस, ये सब असल में इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये असलियत के बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए वर्जन्स हैं, जिन्हें हमारे इंस्टिंक्ट्स को फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है जो इन सिग्नल्स को इतना पावरफुल बना देता है? जवाब है एक न्यूरोट्रांसमीटर में, जिसका नाम हम सबने सुना है, डोपामाइन। लेकिन ये वैसे काम नहीं करता जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमारे दिमाग में 2 अलग-अलग सिस्टम्स काम करते हैं। एक है चाहने यानी वांटिंग के लिए, और दूसरा है पसंद करने यानी लाइकिंग के लिए। चाहना जो है वो इनाम की उम्मीद से चलता है, और असल में यही एक्शन का असली इंजन है। और पसंद करना, वो तो बस इनाम मिलने पर जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो है। और मजे की बात ये है कि हमारे दिमाग में चाहने वाला सिस्टम पसंद करने वाले सिस्टम से कई ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। और ये बात पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। असली मजा, असली किक इनाम मिलने में नहीं है, बल्कि इनाम की उम्मीद में है। सोचिए, एक जुआरी को डोपामाइन का सबसे बड़ा हिट कब मिलता है? दांव जीतने के बाद नहीं, बल्कि दांव लगाने से ठीक पहले। बस यही उम्मीद है, यही एंटिसिपेशन है जो आदत के पूरे पहियों को घुमाती है। तो अब सवाल आता है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम आती है। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग का आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप एक ऐसा काम लेते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, मान लीजिए अपना पसंदीदा शो देखना, और उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जिसे आपको करना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना। ऐसा करने से क्या होता है, वो जो जरूरी आदत है ना, वो अपने आप और ज्यादा आकर्षक बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज की उम्मीद करने लगते हैं जो उसके बाद आने वाली है।
इसका एक जबरदस्त उदाहरण है रॉनन बायरन नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उसे नेटफ्लिक्स देखना था, लेकिन उसे ये भी पता था कि एक्सरसाइज भी करनी है। तो उसने कमाल का जुगाड़ निकाला। उसने अपनी एक्सरसाइज वाली बाइक को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया और एक कोड लिखा। कोड ये था कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो एक खास स्पीड से पैडल मारेगा। जैसे वो धीमा होता, शो पॉज हो जाता। कितना स्मार्ट है ना। उसने अपनी जरूरत को अपनी चाहत के साथ बहुत ही अच्छे से बंडल कर दिया। और ये सिर्फ कोई पर्सनल ट्रिक नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एबीसी नेटवर्क ने अपने गुरुवार रात के शोज को TGIT यानी थैंक गॉड इट्स थर्सडे के तौर पर मार्केट किया। उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि शो देखते हुए पॉपकॉर्न खाएं, वाइन पिएं। मतलब उन्होंने शो देखने की जरूरत को आराम और मजे की चाहत के साथ जोड़ दिया, जिससे पूरा एक्सपीरियंस और भी ज्यादा आकर्षक बन गया। ये सब एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं प्रेमैक का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उस काम को जिसे करना आपको पसंद है एक इनाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उस काम को करने के लिए जिसे करना आपको पसंद नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में, जो आप चाहते हैं उसे एक इनाम बना लीजिए उस काम के लिए जो आपको करना है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जरूरी आदतों को मजेदार बना सकता है। ये फॉर्मूला दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज को मिलाता है, हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग। स्टेप 1, अपनी किसी मौजूदा आदत के ठीक बाद वो आदत करें जिसकी आपको ज़रूरत है। स्टेप 2, उस ज़रूरी आदत के ठीक बाद वो आदत करें जिसे आप असल में चाहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को क्लाइंट्स को कॉल करना है पर मन नहीं करता। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, मेरी सुबह की कॉफी पीने के बाद, जो कि एक पुरानी आदत है, मैं एक क्लाइंट को कॉल करूंगा, ये जरूरत है। और उस एक कॉल के बाद मैं 5 मिनट के लिए न्यूज़ पढ़ूंगा, ये चाहत है। एक और उदाहरण देखते हैं हेल्थ से जुड़ा हुआ। काम से घर आने के बाद ये एक मौजूदा संकेत है, मैं 10 स्क्वाट्स करूंगा, ये जरूरत है। और मेरे स्क्वाट्स करने के ठीक बाद मैं सोशल मीडिया चेक करूंगा, ये चाहत है। यही चाहत, सोशल मीडिया चेक करना, वो हुक है जो आपको वो काम करने के लिए मोटिवेट करेगा जिसकी आपको असल में ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, हमें अपनी विल पावर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। मतलब डोपामाइन की उम्मीद और सुपर नॉर्मल स्टिमुली पर हमारा रिएक्शन, और इसका इस्तेमाल करके ऐसी अच्छी आदतें डिज़ाइन कर सकते हैं जिन्हें करना हमें नेचुरली अच्छा लगे, आकर्षक लगे। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे बनाने में मुश्किल हो रही है? और ऐसी कौन सी छोटी सी चाहत है जिसे उसके ठीक बाद एक इनाम की तरह जोड़कर उसे थोड़ा और आकर्षक बनाया जा सकता है? इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है।